नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो आपकी विंसर की ईयर बुक आई है 2024 की। इसमें जो आपके समसामयिकी के प्रश्न हैं, एमसीक्यू में करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं, उनको सिलेक्टेड क्वेश्चंस को हम यहां पर कवर करेंगे। केवल उन प्रश्नों को यहां पर कवर करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए रिलेवेंट हैं और एग्जाम में जिनके पूछे जाने के चांसेस हैं। तो इसमें आपको केवल सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। यह हमारी विंसर एमसीक्यू की पहली क्लास होगी। 3 से 4 क्लासेस आपके आएंगी और पूरे साल के जो करंट अफेयर के आपके क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाएंगे। और उसके बाद विंसर से ही आपकी थ्योरी की करंट अफेयर की एक सिंगल क्लास आएगी, जिसमें हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में कवर कर जाएंगे, जैसे हमने विंसर 2023 को कवर किया था। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जोशीमठ नगर भूधसाव के कारण लगातार चर्चाओं में रहा, यहां एनटीपीसी की कौन सी योजना बनाई जा रही है। देखिए, जोशीमठ में पिछले साल जो भूधसाव हुआ उसको लेकर जोशीमठ काफी ज्यादा चर्चा में रहा और इस भूधसाव का जो कारण माना गया वो माना गया एनटीपीसी की एक परियोजना को, और उस परियोजना का नाम है तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना। ऑप्शन ए सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, यह कानून किन परीक्षाओं के लिए लागू किया जाएगा। तो उत्तराखंड ने एक कठोर नकल विरोधी कानून को लागू किया है और यह कानून केवल जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनके ऊपर लागू किया जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। ये कानून है केवल किसके ऊपर लागू होगा, जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनके ऊपर इसे लागू किया जाएगा। ठीक है, इसके तहत प्रावधान किया गया है कि अगर कोई सरकारी भर्तियों की परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा जाता है या कोई अनुचित साधन करते हुए पकड़ा जाता है, उनका प्रयोग करते हुए पकड़ा जाता है, तो पहली बार में 3 साल की सजा और 50 लाख तक का जुर्माना, दूसरी बार में 10 साल की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना। ठीक है, हालांकि इतना डिटेल में नहीं जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के किस जनपद में सबसे ज्यादा पलायन हुआ है। अब देखिए, विंसर 2024 की जो आपकी ईयर बुक है, इसमें बहुत सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं एमसीक्यू के तौर पर, लगभग 300 के करीब हैं। लेकिन हम केवल सिलेक्टेड को करेंगे क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अब उतने इंपॉर्टेंट नहीं रह गए हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट की बात करें, इसका क्वेश्चन आपसे अगले 1-2 साल तक पूछा ही जाता रहेगा जब तक अगली रिपोर्ट यहां पर नहीं आती है। ये जो रिपोर्ट आई है 2023 में, 9 मार्च 2023 को इसको जारी किया गया था। 2018 से लेकर 2022 तक का जो डाटा है उसके ऊपर ये आई है, यानी इसके बीच में पलायन की स्थिति को इसमें बताया गया है। इसके अनुसार सबसे ज्यादा पलायन किस जनपद में हुआ है, अल्मोड़ा जनपद में हुआ है। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, इस रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, 2018 से लेकर 2022 तक उत्तराखंड में टोटल 3,30,000 के करीब हमें पलायन देखने को यहां पर मिला। ठीक है, 3,30,000 में से 3 लाख के करीब आपका लगभग टेम्पररी पलायन था और 30,000 के करीब, एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो 28,631 लोग परमानेंट तौर पर यहां से पलायन कर गए। एक तो आपने इसको याद करना है, जो अल्मोड़ा है यह स्थायी पलायन में नंबर 1 पे रहा, इसके बाद आपकी टिहरी का नंबर रहा और फिर पौड़ी का नंबर यहां पर आता है। अगर हम टेम्पररी पलायन की बात करें, उसमें भी अल्मोड़ा पहले नंबर पे रहा, टिहरी दूसरे नंबर पे और पौड़ी तीसरे नंबर पे। तो रैंकिंग वही है, चाहे स्थायी पूछे या अस्थायी पलायन पूछे, आपने इसी क्रम को याद करना है, अल्मोड़ा, टिहरी और पौड़ी। ठीक है, टोटल कितने पलायन हुआ है हमने उसको भी देखा, 3,30,000 के करीब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्मोड़ा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या किया गया है। तो देखिए, उत्तराखंड सरकार के द्वारा नई पर्यटन नीति को यहां पर मंजूरी दी गई 17 मार्च 2023 को, और इस पर्यटन नीति में एक नई चीज शामिल करी गई, नए पर्यटक स्थलों का विकास। ऑप्शन ए सही आंसर यहां पर हो जाएगा। इस नई नीति के अनुसार राज्य के अंदर जो नए पर्यटन स्थल हैं उनको विकसित किया जाएगा।
अलग अलग जिलों में जो फेमस स्थान हैं, जो बतौर पर्यटक स्थल के तौर पर अभी इस्तेमाल नहीं होते हैं, उनकी पहचान करी जाएगी और उनको श्रेणियों में बांटा जाएगा। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, 3 श्रेणियों में इनको बांटा जाएगा। ठीक है, जो भी व्यक्ति श्रेणी 1 के शहरों में यहां पर निवेश करेगा उसको सरकार की तरफ से 25% की सब्सिडी दी जाएगी। जितना वो निवेश करेगा 25% की सब्सिडी सरकार देगी। अगर कोई व्यक्ति श्रेणी बी के शहरों में निवेश करता है तो उसको सरकार के द्वारा 35% की सब्सिडी दी जाएगी और जो सी श्रेणी के शहरों में निवेश करेगा उसे 50% सब्सिडी मिलेगी। तो आपको ये वाला भी याद करना है, कई बार नंबर पूछ लेता है। तो नई पर्यटन नीति में नए पर्यटक स्थल बनाए जाएंगे। अलग अलग जिलों के शहरों को 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा और उनमें जो जिस तरीके से निवेश करेगा, जो श्रेणी ए में करेगा, बी में करेगा, सी में करेगा, उन्हें उस आधार पर सरकार से सब्सिडी यहां पर मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक योजना किस शुरुआत किस जनपद से की गई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट योजना, नई योजना है स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक, काफी समय तक आपसे पूछी जाती रहेगी। इस योजना की शुरुआत 11 मई 2023 में करी गई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा करी गई थी और इस योजना को शुरुआत में चंपावत से शुरू किया गया। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कहां से हुई है, जिसका पहला चरण है इसे सिर्फ चंपावत में शुरू किया गया, धीरे धीरे इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। यह योजना किससे संबंधित है। तो एक नई योजना शुरू हुई है उत्तराखंड में। 9 मई 2023 को इस योजना को शुरू किया गया। ठीक है, योजना का नाम है मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना और इस योजना में जैसा आप देखते हैं वैश्विक रोजगार लिखा है, यानी विदेश में नौकरी देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, देश में पहला राज्य है उत्तराखंड जो विदेश में नौकरी देने के लिए योजना यहां पर चला रहा है। तो कब शुरू हुई है, 9 मई 2023। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस योजना के तहत सरकार प्रयास करेगी युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने की। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तराखंड के किस मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। तो देखिए उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध मंदिर है तुंगनाथ मंदिर। इन्हें तृतीय केदार के रूप में माना जाता है, पंच केदार मंदिरों में ये शामिल है, तीसरे केदार के रूप में इनको माना जाता है। तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। यह मंदिर आपके रुद्रप्रयाग में है और उत्तराखंड में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित तुंगनाथ मंदिर है। ठीक है, हाल ही में 27 मार्च 2023 को तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड के किस शहर में किया गया। जैसे मैंने कहा सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो चीजें पहली बार होती हैं या जो चीजें काफी ज्यादा विशेष होती हैं वही आपसे करंट अफेयर बनता है। कुछ ऐसी चीजें जो पहली बार घटित हो रही हो, कुछ ऐसी जो अति विशेष हो, वो आपसे पूछे जाते हैं। तो ये पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ था देश में और यह हुआ उत्तराखंड में और इसका आयोजन देहरादून में किया गया था। ऑप्शन डी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड के किस पर्यटक स्थल को वर्ष 2023 का बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया। तो देखिए बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड ये मिला था उत्तराखंड के मुनस्यारी को। ऑप्शन डी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। मुनस्यारी आपके पिथौरागढ़ में है और यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और 2023 का बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड दिल्ली में जो पर्यटन शिखर सम्मेलन हुआ उसमें इसको चुना गया था, मुनस्यारी को। ठीक है, नेक्स्ट है जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल योजना में राज्य के किस जनपद को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो जल जीवन मिशन के तहत जो योजना है हर घर नल से जल, इस योजना में देहरादून को पहला स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन डी सही आंसर है। उत्तराखंड में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है, यह किससे संबंधित है। तो देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहां बन रहा है, उत्तराखंड में बन रहा है। जो लगभग 900 किलोमीटर लंबा चारधाम यात्रा मार्ग है उसे देश के पहले इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है और इसका मतलब यह है कि यहां पर जगह जगहों पर इलेक्ट्रिक चार्जर बनाए जाएंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज पॉइंट यहां पर बनाए जाएंगे।
हर 30 किलोमीटर में जो इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। तो पहला कॉरिडोर कहां बन रहा है इलेक्ट्रिक? उत्तराखंड में, जो 4 धाम यात्रा मार्ग है, और हर 30 किलोमीटर में एक चार्जिंग पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट है, इसरो की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य का सबसे ज्यादा भूस्खलन प्रभावित जनपद कौन सा है? तो इसरो की जो नई रिपोर्ट थी उसके अनुसार उत्तराखंड का जो रुद्रप्रयाग है ये सबसे ज्यादा भूस्खलन प्रभावित जनपद है, यानी सबसे ज्यादा भूस्खलन का खतरा किस जनपद पर है? वो आपका रुद्रप्रयाग है। इस रिपोर्ट के अनुसार रुद्रप्रयाग के बाद दूसरा नंबर आता है टिहरी का। ठीक है, और अगर हम अंत के 2 जनपदों की बात करें तो सबसे कम खतरा उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो वो उधम सिंह नगर में है और उसके बाद हरिद्वार में है। ठीक है, यहां पर भी है भूस्खलन का खतरा इसरो के अनुसार, लेकिन सबसे ज्यादा रुद्रप्रयाग में है, फिर टिहरी में है और सबसे कम उधम सिंह नगर में और फिर हरिद्वार में। ठीक है, नेक्स्ट है, देश का अंतिम गांव कहा जाने वाला माणा गांव अब देश का पहला गांव होगा। यह गांव किस नदी के तट पर है? तो माणा गांव, जिसे पहले देश का अंतिम ग्राम माना जाता था, अब इन्हें जो देश के हमारे अंतिम सीमा पर स्थित हैं, ग्राम स्थित हैं, उनको देश के पहले गांव कहा जाएगा। जो माणा है आपका, यह सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन सी सही आंसर है। गांवों को खुले में शौच मुक्त करने के लिए उत्तराखंड की कितनी महिला सरपंचों को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान प्रदान किया गया था? यह क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, हो सकता है दूसरी बार भी आपसे पूछ लिया जाए। गांवों को शौच मुक्त करने के लिए उत्तराखंड की 2 महिला सरपंचों को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान दिया गया था। इनको यह सम्मान देने की घोषणा 27 फरवरी 2023 में होती है और 8 मार्च 2023 को इनको यह अवार्ड दिया जाता है। ये 2 महिलाएं कौन सी हैं? एक आपके बागेश्वर की कविता देवी हैं और दूसरी देहरादून की निकिता चौहान है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार ने पशुओं को संरक्षण देने के लिए कौन सी योजना शुरू करी है? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट योजना हो जाएगी, पशुओं के संरक्षण से संबंधित है और इस योजना की शुरुआत अप्रैल 2023 में करी गई थी, 13 अप्रैल 2023, और इस योजना को नाम जो दिया गया है वो ए हेल्प दिया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है। उत्तराखंड में इस योजना के तहत एक्वा पार्क की स्थापना की जा रही है। यह पार्क कहां बनाया जा रहा है? तो राज्य में एक्वा पार्क बनेगा इस योजना के तहत और यह पार्क आपके सितारगंज में बनाया जाएगा। ठीक है, उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट है, द चिपको मूवमेंट अ पीपल हिस्ट्री पुस्तक के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ये किताब पेपर में पूछी जा चुकी है, अगली बार भी पूछी जा सकती है क्योंकि एक प्रसिद्ध व्यक्ति प्रोफेसर शेखर पाठक की यह रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड में अब तक कीड़ा जड़ी का अवैध रूप से दोहन होता रहा है। राज्य सरकार अब इसके लिए एक संग्रह केंद्र बनाने जा रही है। यह केंद्र किस जनपद में प्रस्तावित है? तो जो आपकी कीड़ा जड़ी औषधि है इसके लिए राज्य सरकार अब एक संग्रह केंद्र बनाएगी और यह केंद्र आपके चमोली में बनेगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। देसी नस्ल की गायों को संरक्षण देने के लिए डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में ये स्थित है। करनाल आपके हरियाणा में पड़ता है। तो जो डेयरी अनुसंधान संस्थान है करनाल, इसने गिर गाय का एक क्लोन मादा बछड़ा पैदा किया है। इसका नाम उत्तराखंड की किस नदी के नाम पर रखा गया है? सिंपल सी भाषा में अगर हम क्वेश्चन की बात करें, जो डेयरी अनुसंधान संस्थान है आपका करनाल में हरियाणा में, इसने एक क्लोन मादा बछड़ा यहां पर पैदा किया है गाय का, गिर गाय का, और इसका नाम राज्य की किसी नदी के नाम पर रखा है। नदी का नाम है गंगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र में नीति आयोग की तर्ज पर उत्तराखंड में योजना आयोग के स्थान पर अब कौन सी संस्था का गठन किया गया है? तो देखिए, केंद्र स्तर पर तो राज्य योजना आयोग की जगह पर क्या बना है? नीति आयोग बना है। तो राज्य से भी अब योजना आयोग की जगह पर क्या बना है? राज्य के अंदर अब योजना आयोग के स्थान पर सेतु आयोग बनाया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेतु की अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं, सेतु की फुल फॉर्म होती है आपके स्टेट इंस्टीट्यूट्स फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। तो योजना आयोग का स्थान उत्तराखंड में किस आयोग ने लिया है? सेतु आयोग ने लिया है। जुलाई 2023 में इसका गठन किया गया था और इसके साथ ही राज्य में योजना आयोग को खत्म कर दिया गया है। अब कौन है? सेतु आयोग है।
क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि केंद्र के नीति आयोग की तर्ज पे राज्य में कौन सा आयोग काम करता है, आप कहेंगे सेतु आयोग। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 2023 के लिए शैलेश मटियानी पुरस्कार से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? कई बार यह क्वेश्चन आया है कि शैलेश मटियानी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो शिक्षकों को दिया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए, उसमें अपना योगदान देने के लिए। 2009 से इस अवार्ड की शुरुआत करी गई थी। 2023 के लिए यह अवार्ड 17 शिक्षकों को दिया गया। उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की नई रिपोर्ट के अनुसार किस जनपद में भूतहा गांवों की संख्या सबसे ज्यादा है? भूतहा गांव जिनको निर्जन गांव कहते हैं, गोस्ट विलेज कहते हैं, यानी जहां पर कोई नहीं रहता, सिंपल भाषा में वीरान गांव जिनको कहा जाता है। राज्य में वीरान गांवों की संख्या की अगर हम बात करें तो यह आपके 1792 के करीब है, यानी लगभग 1800 के करीब उत्तराखंड में भूतहा गांव है। और सबसे ज्यादा भूतहा गांव आपको पौड़ी में देखने को मिलेंगे। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, G20 देशों के वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन उत्तराखंड के किस शहर में आयोजित किया गया था? देखिए, उत्तराखंड में G20 की 3 बैठकें आयोजित की जाती हैं। तीनों बैठकें किस किस क्षेत्र से संबंधित थी पूछा जा सकता है, क्योंकि काफी बड़ा आयोजन था। जो पहली बैठक होती है रामनगर में होती है, 28 से 30 मार्च के बीच में होती है। वह वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन था, यानी जो विभिन्न देश थे उनके जो वैज्ञानिक सलाहकार थे उनकी बैठक आयोजित की गई उत्तराखंड में एक। जो दूसरी बैठक आयोजित करी गई 25 से 27 मई को नरेंद्र नगर में, वो आपके करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक थी, यानी भ्रष्टाचार से मुक्त के लिए जो अधिकारी थे अलग अलग देशों के, उनकी बैठक हुई। और जो तीसरी बैठक होती है आपकी, वो भी नरेंद्र नगर में, कुछ जगहों पर ऋषिकेश है, उसी के बीच में होती है। ठीक है, यह बैठक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की थी, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर हुई। तो राज्य में 3 बैठकें हुई, पहली वाली वैज्ञानिक सलाहकारों की, दूसरी भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए और तीसरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। नरेंद्र नगर में अक्टूबर के महीने में एक बैठक और हुई उत्तराखंड में। जो फेमस बैठक है वो थी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक। आप जानते हैं उत्तराखंड जो है वो मध्य क्षेत्रीय परिषद में आता है, और इसकी जो बैठक हुई थी 2023 की, वो उत्तराखंड में हुई, नरेंद्र नगर में हुई, अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। ठीक है, नेक्स्ट है, सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोल ऑफ स्टील एल्पाइन अभियान रक्षा मंत्री राजनाथ ने शुरू किया। इसका उद्घाटन उत्तराखंड के किस शहर में शुरू हुआ? तो सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में सोल ऑफ स्टील एल्पाइन अभियान शुरू किया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, और इसकी शुरुआत देहरादून से होती है। जनवरी 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने विंसर 2024 के समसामयिकी के सिलेक्टेड 24 प्रश्नों को यहां पर कवर किया। ऐसे ही आपकी 3 से 4 क्लासेस और आएंगी विंसर एमसीक्यूज की, और पिछले साल के जो इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है, जो करंट अफेयर की दृष्टि से आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके में भी आपका रोल प्ले करेंगे, वहां से भी आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं उस रूप में भी। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ऐसे ही आपको इस सीरीज में मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।